बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। आइए सुने विश्वकर्मा भगवान की कथा का 10वां अध्याय। कर्मणास्तु सुत ज्ञाता रन्नो देवती विश्रुता कथम श्रायमुत कथम तत्या सूर्य यम तेजस। ऋषियों ने भगवान विश्वकर्मा की कथा के 9 अध्याय सुनकर अति आनंद प्राप्त किया, परंतु अब भी उनकी प्यास बुझी नहीं। उसी समय उन्होंने सूत जी से कहा, हे महर्षि, हमने सुना है कि प्रभु की एक पुत्री रन्नू देवी थी। उसका विवाह सूर्य नारायण से कैसे हुआ, बस ये कथा हमें सुनना चाहते हैं। सूत जी उनकी इच्छा पूरी करते हुए बोले, हे मेरे भक्तों, मैं आपकी प्रभु की पुत्री की कथा सुनाता हूँ। यह सतयुग के आरंभिक काल की बात है। उस समय कश्यप महर्षि से उत्पन्न प्रजा से सारी सृष्टि भर गई थी। उस बीच एक नेवला अपनी काया को कंचन बनाने की इच्छा से उधर उधर भटकता हुआ वहीं आ निकला। यह नेवला जिस समय वहां पहुंचा, उस समय दक्ष प्रजापति अपनी 64 पुत्रियों का विवाह कर रहे थे। कन्यादान महान पुण्य देने वाले महायज्ञ की समाप्ति के पश्चात दक्ष प्रजापति भोजन करके हाथ धो रहे थे। तब झूठे पत्तों के ढेर में खाना खोजने के लिए प्रयत्न कर रहे नेवले पर उनका हाथ धोया पानी पड़ गया। ऐसा होते ही नेवले का आधा शरीर सोने का बन गया। बाकी शरीर को भी वो सोने का बनाने के लिए सारी दुनिया में घूमता फिरता रहा, परंतु कहीं कोई लाभ न हुआ। इस चक्कर में महर्षि ब्रह्मर्षि कश्यप जी के आश्रम में पहुंच गया। वहां पर ध्यान रथ मुनि के सामने देव योग से चले आ रहे एक सांप को नेवले ने मार डाला। अपनी समाधि में से कश्यप जी सब बातें जान ली थी। उसी समय कश्यप जी की समाधि में से बाहर आए और आते ही उन्होंने नेवले के इस कार्य की प्रशंसा की। महर्षि को खुश होते देखकर नेवले ने अपनी आप बीती उन्हें कह सुनाई और अपने आधे शरीर को सोने को बनाने का उपाय पूछने लगे। कश्यप जी बोले, हे नेवले, तुम छोटे होते हुए आचार विचार और बुद्धि में सबसे आगे हो। तुमने मुझ पर यह उपकार करके जिस बुद्धि का सबूत दिया है, उसे मैं सदा याद रखूंगा। इसलिए तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करने का रास्ता बताता हूँ। तुम यहाँ से सीधे पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ। वहाँ पर तुम्हें पाताल द्वार मिलेगा। इस द्वार से ही आकर नाग लोग पृथ्वी पर आकर विहार करते हैं। इस द्वार के पास इलायच पर्वत है। वहाँ पर भगवान विश्वकर्मा जी अपने 5 पुत्रों सहित निवास करते हैं। अब तुम भी उसी पर्वत पर जाकर निवास करो और प्रभु विश्वकर्मा का ध्यान लगाओ। वहाँ पर तुम्हें हजारों सांप नजर आएंगे, परंतु तुम किसी सांप को कुछ मत कहना। नेवले ने डर कर कहा, हे महर्षि, यदि वहाँ पर हजारों सांप हैं तो मेरा क्या होगा। डरो मत नेवले, इलायच पर्वत पर भले ही लाखों सांप हो, वहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियाँ प्रभु की भक्त शक्ति से पैदा हुई हैं कि सारे सांप यदि एक साथ तुझे काट लेंगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसलिए जाओ, मौज लो, डरो मत। तभी नेवले ने इलायच पर्वत का रास्ता पकड़ा और वहीं पर जाकर एक गुफा में रहने लगा। दिन रात प्रभु की उपासना करता, उनके चरणों में बैठकर तपस्या करता, तो प्रभु का मन बहुत प्रसन्न हो गया। उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए योग माया से 2 कन्या उत्पन्न की। इनमें से एक बड़ी रन्ना देवी थी, जिसका विवाह सूर्य नारायण से हो गया था। हे महर्षि, सूर्य नारायण तो आग का गोला बने हर समय जलते रहते हैं। उनका विवाह और प्रभु की कन्या से यह कैसे संभव हुआ? मैं आप लोगों के मन की शंका को जानता हूँ, इसलिए सुनो। जब रन्ना देवी जवान हुई तो उसकी शादी की चिंता करते हुए यह कार्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश पर छोड़ दिया गया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि कश्यप मुनि के पुत्र सूर्य नारायण से अच्छा वर और कौन सा मिल सकता है। बस ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति से ही यह विवाह संपन्न हुआ। आप लोग जानते हो कि भगवान विश्वकर्मा जब इस सृष्टि की नींव रखने वाले हैं, तो सूर्य नारायण की शक्ति उसके सामने क्या कर सकती थी। प्रभु स्वयं ही उसके सबके रक्षक हैं। विवाह के समय सूर्य नारायण का बदला रूप देखकर सब हैरान थे। सब कुछ ही तो बहुत बदल गया था। श्री विश्वकर्मा देव की जय। बोलो विश्वकर्मा देव की जय। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय विश्वकर्मा देव।